प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का मान निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो हम सब के मान लगाते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कोस 60 का मान 1/2। 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, 2 इंटू 2 4। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, ऊपर 3 प्लस 1 4/4 यानी 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 2 के 2 हो जाएगा और tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर 30 तो कोस 30 का मान होता है √3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 1 के स्क्वायर 1 होता है तो 2 प्लस √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस इसी सेम हो जाएगा 3/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 नहीं 8, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 3, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 3 माइनस 3 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 8 और नीचे 4, सिर्फ 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा बन गया, अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोस 45 का मान होता है 1/√2 कौन हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान निकालना। तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का। कोस 30 का मान √3/2 होता है √3/2 तो सेक 30 के हो जाएगा 2/√3 प्लस और कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन 30 का मान होता है 1/2 तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा सिर्फ 2। इसको नीचे 1 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/√2 मेन बट्टा हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं √3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन ये अपॉन हो जाएगा सेम तो ऊपरे √2 प्लस 2√3/√3 तो इसको ऊपर लेके चल रहे हैं तो 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3 यहाँ तक हो गया। तब इसको आगे सॉल्व करते हैं। √3 अपॉन इसको √2 इंटू गुना करते हैं तो 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2 √2 इंटू √2 √3 इसको परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण हो जाएगा प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में गुना हो जाएगा तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन नीचे भी वही लिखेगा 2√2 माइनस 2√6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2
√6 के होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको ये हो जाए 2√3 इंटू √2 √6 माइनस ये हो जाए 2√6 इंटू √3 √18 अपॉन ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 माइनस ये हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 का 24। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये वाला को यहाँ से सॉल्व करेंगे। 2√6 के √6 लिख लेंगे माइनस 2 √18 को हम कितना लिख सकते हैं, और √18 को लिख सकते हैं 3√2 अपॉन ये हो गया 8 में से 24 गया तो माइनस 16। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं 2√6 माइनस 3 इंटू 2 6√2 अपॉन माइनस 16। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 16। यहाँ से 2 से 16 कटेगा तो हो जाएगा 18 हो जाएगा, नहीं 9 होगा 9। अब लिख लेंगे यहाँ से √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 9। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे देखिए ऊपर तो 3 माइनस हो जाएगा 3 माइनस में तो प्लस में हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चौथा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सबके मान अब लिख लेते हैं। sin 30 के मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1/1 लिख लेते हैं इसको, माइनस कोसेक 60 होता है साइन का उल्टा। साइन 60 का मान होगा साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 हो जाए तो मान हो जाए 2/√3 अपॉन सेक उल्टा होता है कोस का, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1/1 लिख लेते हैं इसको। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों एलसीएम, तो 2 1√3 के एलसीएम हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे कितना होगा 2√3 प्लस 2√3 माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू √3 कर देगा तो 2 इंटू 2 4। नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं 2√3, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ से 2√3 कर जाएगा। अब यहाँ 1√3 और 2√3 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब यहाँ से परिमीकरण कर देते हैं 4 माइनस 3√3/4 माइनस 3√3। ये हो जाएगा √3 माइनस 4 के होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्मूला हो जाएगा
4 का स्क्वायर माइनस 3√3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 9 × 3 माइनस 16 माइनस 2ab, ए का मान हो √3 × √3 × 4 अपॉन 16 माइनस 9 × 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 16 माइनस 12√3 अपॉन 16 माइनस 27। अब 27 में से 16 जाएगा तो 11 माइनस 24√3 अपॉन 16 में 27 गया तो माइनस 11। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं 24, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस 13 43 हो जाएगा यहाँ 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यहाँ हो जाएगा आंसर। अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो 5 को 5 इंटू में हो जाएगा इंटू cos 60 के मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 के मान होता है cos का उल्टा cos 30 के मान होता है √3/2, तो sec 30 के मान है 2/√3 के होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 के स्क्वायर अपॉन sin 30 का मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 के होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं 5 × 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 × 4/√3 × √3 हो जाएगा 3 माइनस 1/1/4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 × √3 हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 माइनस 1 बटा में 1 लिख लेते हैं अपॉन 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 4 3 1 कैल्शियम होता है 12, यहाँ पर हो जाए 3 × 5 × 3 15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 16 में 4 से 16 चौके 64 माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4 1 प्लस 3 और पे जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ 9 5 और 4 9 और 6 7 माइनस 12 अपॉन 12, यहाँ पे जोड़ेंगे 3 1 4 अपॉन 4 से 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 अपॉन 12, ये 4 से 4 कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मान सिर्फ 67/12 हो जाएगा।
फाइनल आंसर। पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया पूरा सॉल्व। तो प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे सब का मान पुट कर देते हैं। 2 इंटू tan 30 के मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 के मान होगा 1/√3 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसको 2/√3 अपॉन एलसीएम हो जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। यहाँ से लिखते हैं 2/√3, इसको जोड़ेंगे तो 4/3। 2/√3 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 3/4। यहाँ से काट लेते हैं 2 से 2, तो हो जाएगा ऊपर 3/2√3। यहाँ पे परिमीकरण कर लेते हैं 3/2√3 इंटू 2√3/2√3। 2 इंटू 3 इंटू 2 6√3 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2/4 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखते हैं 6√3 अपॉन 4 इंटू 3 12, और यहाँ 2 से कट जाएगा √3/2। √3/2 यहाँ ऑप्शन सब देखेंगे। √3/2 किसका मान है? sin 60 के मान हो जाएगा √3/2। तो sin 60 का मान हो जाएगा यहाँ पे √3/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 60 डिग्री बराबर √3/2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - tan 45 के मान होता है 1 के होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 के मान भी 1 होगा 1 के होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते 1 - 1 अपॉन 1 + 1। 1 में से 1 जाएगा तो 0/2 = 0। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तब अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हैं sin 2a = 2 sin a। तो sin 2a का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं sin 2a = 2 sin a इंटू cos a है। तो यहाँ पे हम इसी मान को हम लिख लेते हैं। sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a = 2 sin a। 2 sin a और 2 sin a कट जाएगा, तो cos a = 1। तो cos a
कौन एंगल पे इसका मान 1 हो जाएगा, तो कोस 0 के मान पे एंगल 1 हो जाएगा, तो ए कोण ए बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चौथा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले इसको हम सबको मान पुट कर देते हैं, उसके बाद ऑप्शन मिलाएंगे। 2 tan 30 के मान होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan 30 के मान हो जाएगा 1 अपॉन √3 के होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, घटा के कितना आएगा 2 अपॉन √3 लिख लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 नीचे जो ऊपर चल जाएगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3 अपॉन √3। हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 अपॉन √3, √3 से √3 वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा √3। √3 किसका मान होता है, √3 tan 60 के मान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में tan 60 दिया हुआ है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन था, चारों सोल्व हो गया, ये फाइनल आंसर था। ठीक है, प्रश्नावली 8/2 का 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। यदि tan a प्लस बी √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा, और कोण a बड़ा होगा कोण b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी, tan में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, लिख सकते हैं इसको। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन लिख लिए हैं, tan a माइनस बी अपॉन इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो लिख सकते हैं tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 30, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन था हमको a प्लस बी इक्वल टू 60, इसको फर्स्ट इक्वेशन था, तो हमको निकालना है a और b का मान निकालना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण सेकंड करने पर, तो फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री 60, और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस, एगो माइनस में होता है, b से b कैंसिल हो जाएगा, और a टू a इक्वल टू 60 और 30 90 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर 45 डिग्री, इधर जाएगा गुना में तो इधर भागा हो जाएगा, 90 से 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 45। और ए का मान समीकरण 1 में या 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में पुट करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री है 60। तो ए का मान हम 45 निकाले हैं, 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो बी का मान यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस 45। तो बी इक्वल टू 60 में से 45 जाएगा तो 5 15 हो जाएगा। तो ए का मान 45 हो गया और बी का मान 15 हो गया। तो ए और बी का मान हमको पूछा था, तो फाइनल आंसर आ गया। प्रश्नावली 8.2 के 4 क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कोस बी। तो यहाँ पे दिखाना है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कोस बी बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि ए बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर भी 30 डिग्री ले लेते हैं। और LHS और RHS में पुट करके देखते हैं कि LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो पुट करते हैं LHS में है साइन ए प्लस बी, साइन ए का मान है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब RHS से चलते हैं। RHS में है साइन ए प्लस साइन बी। ए और बी का मान इसको हम पुट करते हैं, तो साइन ए का मान है 30 डिग्री प्लस साइन बी के मान भी है 30 डिग्री। साइन 30 के मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 के भी मान होता है 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे LHS नहीं बराबर है RHS से, तो हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस कोस बी बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो सबसे पहले हम थीटा के मान में सबसे पहले हम 0 डिग्री लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फिर हम 30 डिग्री लेंगे, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे चेक करेंगे। अगर थीटा के मान में अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होना चाहिए। तो हम पुट करते हैं सबसे पहले साइन थीटा में सबसे पहले 0 डिग्री पुट करेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0 होता है। अब 30 डिग्री पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2। और फिर पुट करेंगे 45,
साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/√2। फिर 60 डिग्री पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2। 90 डिग्री आप पुट करेंगे, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम थीटा के मान में जैसे 0, 30, 45 हम बढ़ाएं तो इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। जैसे 0, 1/2, 1, इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 या 7 में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम 7 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन जैसा सेम है था, तो इसको हम सबसे पहले हम थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, उसके बाद हम 30 डिग्री लेंगे, उसके बाद हम 90 डिग्री लेकर चेक करते हैं। कोस थीटा में थीटा का मान 0, 30, 90 रख के चेक करते हैं कि थीटा में वृद्धि हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले 0 डिग्री रखेंगे, कोस 0 का मान होता है 0, और फिर 30 डिग्री रखेंगे, कोस 30 के मान होता है √3/2, और फिर कोस 0 का मान होता है 1, फिर कोस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि जैसे 0, 30, 90 वृद्धि हो रहा है, तो इसका मान में वृद्धि नहीं हो रहा है। जैसे 1 इसको से कम हुआ, इसको से भी कम हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ इसके मान में भी कोस थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं हो रहा। तो इसका सत्य या असत्य में बताना है कि वृद्धि हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वृद्धि ना हो रहा है तो इसका सत्य हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पे दिखाना है कि सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा के। तो सबसे पहले हम थीटा का मान ले लेते हैं 0 डिग्री। तो LHS और RHS पुट करेंगे, तो साइन 0 का मान होता है 0 और कोस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो सबसे पहले 0 डिग्री लिए तो हमको बराबर नहीं हुआ, सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो थीटा का मान हम 45 डिग्री लेके देखते हैं। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो सिर्फ साइन 45 के मान पर साइन थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। तो यहाँ पे पूछ रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सत्य असत्य में पूछ रहा है, तो यहाँ पे असत्य होगा कि सभी मानों पर इक्वल नहीं होता है। इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अब हम पाँचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। A बराबर 0 डिग्री पर कोट A परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे दिखाना है 0 डिग्री पर परिभाषित है या नहीं। तो कोट A का मान यहाँ पे पुट करना है 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री का मान होता है नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। तो परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहा है परिभाषित नहीं होता है, तो इस कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यही, तो सत्य या सत्य में आंसर देना है कि परिभाषित है या नहीं। तो परिभाषित नहीं है, तो इसका सत्य सत्य में हो जाएगा सत्य। तो ये हो गया फाइनल आंसर।